हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जितने भी आपके ग्रुप हों, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। पता होगा आपको, जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं हिस्ट्री के, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था अपने आप को? वह सुल्तान पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा बलवान। वह सुल्तान बलवान था जो अपने आप को नायब ए खुदाई तथा दूसरे अन्य नाम ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था या कहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? मतलब रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाभारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सुक्ता गैंडोर। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम सुक्ता गैंडोर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलीवीरा किस राज्य में खोजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। धौलीवीरा गुजरात में खोजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? मतलब कौन से तीर्थकर को? तो इसका सही आंसर होगा अरष्टी नेमू को, मतलब जिसका अन्य नाम से नेमीनाथ नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो सही आंसर होगा कृषि विभाग का। मौर्य काल था, उसमें सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी टाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर होगा नवाब मुर्शिद कुली खान ने। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य के लिए। सूर्य के लिए कोणार्क मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा काश्य, मतलब ताम्र युग। काश्य युग को ताम्र युग भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति का अध्यक्षता किसने की थी? मतलब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं। तो सही आंसर होगा नागसेन एवं मोनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? मतलब पल्लव चोल मंदिर स्थापित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा तमिल व्याकरण। वह तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये सुदर्शन झील जो है स्थित कहाँ पर है? तो ये जूनागढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा बिंदुसार के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक को दो नामों से जाना जाता है,
देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का प्रभाव अशोक के धर्म में परिवर्तन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा उपगुप्त के प्रभाव से। उपगुप्त के प्रभाव से, बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक को धर्म परिवर्तन हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हम आपको 1500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें आपको जितने भी हिस्ट्री, जितने भी हमारा इतिहास है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी फॉर ऑल एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व तथा 1027 ईसा पूर्व में किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। और पूछे कि टोटल कितने करे थे? तो टोटल हमारे 17 आक्रमण करे थे मोहम्मद गजनवी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो सही आंसर होगा बाकाटक राजवंश का। बाकाटक राजवंश का राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों सही आंसर होगा मुंगेर में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो सही आंसर होगा चोल शासक जो थे वो शैव मत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो वह था दोस्तों अमीर खुसरो। वह अमीर खुसरो था जो चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो सही आंसर होगा सुरकोटरा से हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने लोहागढ़ के किला का बनवाया था। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहागढ़ का किला किसने बनवाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने लोहागढ़ का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के मातृंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा ललितादित्य मुक्तपीड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है? तो सही आंसर होगा पशु चोरी का। मतलब पशु चोरी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अपराध का उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो सही आंसर होगा राजतंत्र। मतलब उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप जो था वो राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध तथा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? सही आंसर होगा लिंगायतिक संप्रदाय का उदय हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर के अवशेषों को, मतलब भागों को, कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो सही आंसर होगा 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर होगा शासन पत्र कहा जाता था। मतलब गुप्त काल में जो राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान दिया करते थे, अनुदान देने वाले जो आज्ञा पत्र होते थे उनको शासन पत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो है वो बिल्कुल ताजमहल की नकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुजूर दफ्तर क्या है या हुजूर दफ्तर क्या था? तो सही आंसर होगा पुणे में पेशवा का सचिवालय जो था वो हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगायतिक संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? सही आंसर होगा शिव के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए हिस्सा ईसा का क्या कार्य था? तो सही आंसर होगा पत्र व्यवहार का कार्य करना। दिल्ली सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता की तैयार की थी? अकाल संहिता तैयार की थी, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं, बारामीहर द्वारा रचित वृह संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा शूलक जाति को माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो सही आंसर होगा कुलोतुंग प्रथम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर होगा इदरार जो थी वो सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती थी, जो वो आर्थिक सहायता करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था उस समय? तो सही आंसर होगा जयमल था वहां का शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा हेनरी वियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सही आंसर होगा सतारा के साम्राज्य के अधीन रखा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपिन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपिन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? मतलब मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कुल प्रांत कितने थे? मतलब कुल प्रांतों की संख्या 5 थी, ये इन्होंने बता दी है। और तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो सही आंसर होगा उत्तरापथ की। तक्षशिला जो थी वो उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बुद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो सही आंसर होगा गुफा संख्या 9। किस प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? सही आंसर होगा महापुलुपति को गुप्त शासन में गजसेना का अध्यक्ष माना जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सही आंसर होगा अल-बरूनी ने। तहकीक ए हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। दीवान ए कोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो सही आंसर होगा मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? तो सही आंसर होगा औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। मतलब जफरनामा के नाम से इतिहास में वह प्रसिद्ध हुआ जो औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने जो पत्र लिखा था वह जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्री वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? सही आंसर होगा सतपथ ब्राह्मण में।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो सही आंसर होगा इंद्र की स्तुति में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अधिक मंत्र जो लिखे गए हैं वो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद का सबसे पहला उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की राजधानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? तो सही आंसर होगा अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो सही आंसर होगा काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो सही आंसर होगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच चंद्रावर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं। महाबलीपुरम में जो स्थित मंदिर है बस 7 रथ मंदिरों का 7 रथ है उसमें, तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। चलिए दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली साइड देखते हैं, चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो सही आंसर होगा बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ चांद बीवी का विवाह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो सही आंसर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा उद्राता। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्राता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सही आंसर होगा द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? सही आंसर होगा पेरुनल। याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका किसने लिखी थी? सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर तथा उपहार का क्या नाम था? तो सही आंसर होगा बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म को श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था? तो सही आंसर होगा बुद्ध धर्म को। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता था? तो सही आंसर होगा गृह त्याग को। किस स्त्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? तो सही आंसर होगा दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो सही आंसर होगा बलबन ने 40 का जड़ मूल से विनाश किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जितने भी आपके ग्रुप हों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर, सब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ दिनों की बात है, आपको वीडियो लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जिसमें आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री, साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जो जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।